मुख्य उद्देश्य है ये आर्य समाज का, संसार की भलाई हो लक्ष्य आज का। मुख्य उद्देश्य है ये आर्य समाज का। पहले शरीर की हमें है उन्नति करनी, है उन्नति करनी। पहले शरीर की हमें है उन्नति करनी, उन्नति करनी। है छुपा रहस्य इसमें सबके सुख साध का। मुख्य उद्देश्य है ये आर्य समाज का, संसार की भलाई हो लक्ष्य आज का। मुख्य उद्देश्य है ये आर्य समाज का। आत्मा की उन्नति फिर करनी है हमें, फिर करनी है हमें। अरे आत्मा की उन्नति फिर करनी है हमें, फिर करनी है हमें। जी का सुख इसके आगे, जी का सुख इसके आगे, जगती के ताज का। मुख्य उद्देश्य है ये आर्य समाज का, संसार की भलाई हो लक्ष्य आज का। मुख्य उद्देश्य है ये आर्य समाज का। फिर सामाजिक उन्नति करनी है हमें, करनी है हमें। हामी ना कोई होवे, हामी ना कोई होवे गंदे रिवाज का। मुख्य उद्देश्य है ये आर्य समाज का, संसार की भलाई हो लक्ष्य आज का। मुख्य उद्देश्य है ये आर्य समाज का। संसार का निर्माण हो व्यक्ति निर्माण से, व्यक्ति निर्माण से। संसार का निर्माण हो व्यक्ति निर्माण से, व्यक्ति निर्माण से। आएगा मधुर यहाँ फिर, आएगा मधुर यहाँ फिर युग राम राज का। मुख्य उद्देश्य है ये आर्य समाज का, संसार की भलाई, संसार की भलाई हो लक्ष्य आज का। मुख्य उद्देश्य है ये आर्य समाज का, आर्य समाज का। वैदिक वेदी पर विराजमान उपस्थित विद्वान मंडल, सम्मान की मात्र शक्ति उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, अभी आप मेरे से पूर्व बहुत सुंदर विचारों को सुन चुके हैं और उन्होंने कहा राष्ट्र की उन्नति किन कारणों से हो सकती है। पर ऋषि दयानंद जी महाराज के नियमों को हमने ठीक तरह से नहीं समझा। यदि उन नियमों को हम ठीक तरह से समझ जाते, जान जाते, तो राष्ट्र की उन्नति हो जाती। आप कहेंगे कैसे समझ जाते? हमने मान लिया आर्य समाज के नियम जो हैं ये बिल्डिंग के नियम हैं, मकान के नियम हैं, पर नहीं, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए ऋषि दयानंद कहते हैं राष्ट्र की उन्नति करना चाहते हो तो आज उन्नति किसको मानते हैं लोग? किसी ने अच्छा मकान बना लिया, अजी कितनी उन्नति कर ली। किसी ने कार खरीद ली, अजी बहुत उन्नति कर ली इसने। फैक्ट्री लगा ली तो बहुत बड़ी उन्नति कर ली। आज हम इसी को उन्नति समझते हैं, पर ऋषि दयानंद कहते हैं उन्नति करना चाहते हो तो 3 प्रकार की उन्नति करना, तब तुम्हारा राष्ट्र उन्नत हो सकता है।
तो पूछा वो कौन सी उन्नति करें? तो सबसे पहले कहते हैं शारीरिक उन्नति। अच्छा, हमने शारीरिक उन्नति की है या शारीरिक पतन किया है? जरा हिसाब लगा करके देखें। क्यों जी, पहले लोग ज़्यादा पहलवान थे या आजकल ज़्यादा पहलवान हैं? पहले लोग ज़्यादा बीमार होते थे या आजकल ज़्यादा बीमार हो रहे हैं? पहले अस्पताल ज़्यादा थे या आजकल ज़्यादा हैं? अब लोग अस्पताल होने को तरक्की समझ रहे हैं। याद रखना, अस्पताल होना उन्नति नहीं है। अस्पताल होना तो हमारे पतन का कारण है, क्योंकि बीमार हुए तुम, इसलिए अस्पताल बनाना मजबूरी थी। हमने शारीरिक उन्नति नहीं की और आर्य समाज भी इसमें पीछे रह गया। क्योंकि पहले आर्य वीर दल के शिविर लगते थे, हर आर्य समाज में व्यायामशाला होती थी। आज है किसी आर्य समाज में व्यायामशाला? बहुत सी जगह से तो हवन कुंड भी उखाड़ करके फेंक दिया, ये भीड़ करता है, बस वैसा ही हवन कुंड रख लो और हटा दो, यज्ञशाला ही समाप्त कर दी। पर मैं कहना चाहता हूँ, ऋषि दयानंद कहते हैं, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो माँ अपने बच्चे को दूध बेच करके भट्टी पर दूधिया को दे करके और चाय बना करके पिला रही है, वो देशभक्त है या नहीं है जी? अब सोच लो कितने देशभक्त हम हैं। हम अपने बच्चे को तो चाय पिलाते हैं और दूध को बेच करके मकान बढ़िया बनाते हैं। मकान बढ़िया होना चाहिए, चाहे बच्चा बीमार रहे, और जब बच्चा बीमार हो जाता तो मकान को बेच करके डॉक्टर को देते, मेरे बच्चे को बचा लो। उन्नति की या पतन किया? इसलिए ऋषि लिखते हैं सबसे पहली उन्नति कौन सी करो? शारीरिक उन्नति। और देखो पहले राष्ट्र की उन्नति कब होती थी? पहला बच्चा होता था, पिता कहता था मैं इसको ब्राह्मण बनाऊंगा, ये अविद्या को दूर करेगा। दूसरा बच्चा होता था, कहता था मैं इसको क्षत्रिय बनाऊंगा, ये राष्ट्र की रक्षा करेगा। और तीसरा बच्चा होता था, उसको कहता था मैं इसको वैश्य बनाऊंगा, व्यापारी बनाऊंगा, ये अभाव को दूर करेगा। और चौथा बच्चा होता था, कहते मैं इसको अपने पास रखूंगा, ये मेरी सेवा करेगा। क्यों जी, बताओ राष्ट्र उन्नति करता था या नहीं करता था? अब कितने बच्चे हैं तुम्हारे घर में? एक। अच्छा, एक बच्चे को मिलिट्री में भेज सकते हो? कौन है जो कहेगा मैं भेजूंगा? सब कहेंगे नहीं, हमारा बेटा घर पर रहना चाहिए। तो राष्ट्र की उन्नति होगी? पता चला हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी स्वयं मार रहे हैं और कहते हैं, दोष देते हैं राष्ट्र को। दूसरी उन्नति लिखी ऋषि ने, आत्मिक उन्नति। अच्छा, पहले आदमी अन्याय का विरोध करते थे या नहीं करते थे? और आजकल अजी तुम्हें क्या मतलब, होने दो जो कुछ हो रहा है। हम अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा मर गई है, हम आत्मा विहीन हो चुके हैं। और तीसरी उन्नति की तो लिखते हैं सामाजिक उन्नति करना, समाज की उन्नति करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले अनपढ़ लोग ज़्यादा प्रेम से रहते थे या आजकल पढ़े लिखे ज़्यादा प्रेम से रहते हैं? अनपढ़ ज़्यादा प्रेम से रहते थे। इसीलिए लोग कहा करते थे, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, हुआ ना पंडित कोए, बस 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। पर लोगों ने इसका उल्टा अर्थ लगा दिया। लोगों ने सोचा पढ़ना लिखना छोड़ दो, पढ़ना लिखना बेकार की चीज़ है। नहीं, बेकार नहीं है। वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता। तुम प्रेम से मिलकर के चलो, और जो प्रेम से रहना नहीं जानता, समझ लो उसने वेद पढ़ करके कुछ लाभ प्राप्त नहीं किया। आज हमारी सामाजिक उन्नति हुई है क्या? हमारा सामाजिक पतन हो गया। पर आपने उन्नति के तो साधन अभी सुने, पर पतन किन कारणों से होता है, आइए एक गीत से जल्दी जल्दी आपको पतन के कारण बता दूं। महाभारत में एक प्रसंग आता है, युधिष्ठिर परीक्षित को राजपाठ दे करके जंगल में चल दिए, अब हम वानप्रस्थी बन करके भगवान का भजन करेंगे। सबसे आगे युधिष्ठिर जा रहे हैं, उनके पीछे भीम जा रहे हैं, फिर अर्जुन जा रहे हैं, फिर नकुल सहदेव जा रहे हैं, और सबसे पीछे द्रौपदी चली। चलते चलते द्रौपदी का पैर फिसला और गिर गई।
भीम ने आवाज लगाई, भैया ठहरो, द्रौपदी का पतन हो गया है। बताओ किस कारण से पतन हुआ है। अपने अपने पतन के इन कारणों को अपने जीवन में भी टटोलना। केवल ये द्रौपदी के पतन की ही चर्चा नहीं है, हमारा पतन क्यों हो रहा है उस पतन का कारण भी ढूंढने का प्रयत्न करना। युधिष्ठिर करो मेरी शंका निवारण, युधिष्ठिर करो मेरी शंका निवारण। बताओ तो कृष्णा के गिरने का कारण, युधिष्ठिर करो मेरी शंका निवारण, युधिष्ठिर करो मेरी शंका निवारण। द्रौपदी के गिरने का कारण मुझे ज्ञात है, द्रौपदी के गिरने का कारण मुझे ज्ञात है। अर्जुन से उसने किया सदा पक्षपात है, अर्जुन से उसने किया सदा पक्षपात है। पक्षपात का ये समझो प्रत्यक्ष उदाहरण, बताओ तो कृष्णा के गिरने का कारण, बताओ तो कृष्णा के गिरने का कारण। भीम पूछते द्रौपदी का पतन क्यों हुआ, तो युधिष्ठिर कहते द्रौपदी पक्षपात करती थी, और जहां पक्षपात होता है वहां पतन होना प्रारंभ हो जाता है। आप कहेंगे पक्षपात से पतन कैसे होता है? अच्छा बताओ, सरकार पक्षपात करती है या नहीं करती? करती है। अगर मेरे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा हो तो क्या मैं प्रधानी का चुनाव लड़ सकता हूं या नहीं लड़ सकता जी? नहीं लड़ सकते। और नेता के ऊपर मुकदमा चल रहा हो, जेल में बंद हो, चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता? अच्छा बताओ, ये पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? ये पक्षपात हो रहा है। अच्छा, मैं 6 इंच का चाकू लेकर के उसको नंगे चाकू को घुमाता हुआ निकलूं देहरादून के अंदर, बताओ मुझे पुलिस पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी? पकड़ लेगी। पकड़ लेगी। और सरदार जी कटार लेकर के चले नंगी, तलवार लेकर के चले नंगी, पुलिस पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी। अच्छा, पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? हम 2 विवाह करें तो अपराध है कि नहीं? और मुसलमान कितने ही कर लो, बताओ पक्षपात हुआ कि नहीं? जिस देश के अंदर पक्षपात होता है उस देश की उन्नति नहीं होती, उस देश का पतन होता है हमेशा। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं पक्षपात रहित न्याय का नाम ही धर्म है। लोगों ने ऋषि की परिभाषा को नहीं पढ़ा ढंग से। यदि ऋषि की परिभाषाओं को ठीक से पढ़ लेते तो इन समस्याओं का समाधान एक दिन में मिल गया होता। आगे चले तो सहदेव का पैर फिसला, सहदेव गिर गए। भीम ने फिर आवाज लगाई, भैया ठहरो, सहदेव का भी पतन हो गया है। किस कारण से हुआ? तो युधिष्ठिर कहते हैं बुद्धिमान खुद को सहदेव जानता था, बुद्धिमान खुद को सहदेव जानता था, अपने से अधिक विद्वान किसी को न मानता था, अपने से अधिक विद्वान किसी को न मानता था। ज्ञानाभिमानी को न मिलता नारायण, बताओ तो भैया के गिरने का कारण, बताओ तो भैया के गिरने का कारण। सहदेव का पतन क्यों हुआ? सहदेव अपने को बुद्धिमान मानता था, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। अच्छा, हिंदू अपने को बुद्धिमान मानता है या नहीं मानता? अगर मौलाना साहब घोषणा कर दें 12 बजे मस्जिद में पहुंचना है तो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? लोग पहुंच जाएंगे। और हम घोषणा करें 8 बजे शाम को कार्यक्रम होगा तो किस टाइम पहुंचेंगे? 9 बजे। जब कार्यक्रम समापन होने को होगा तब पहुंचेंगे।
पता चला, क्योंकि हम बुद्धिमान समझे बैठे हैं, अजी ये क्या जानते हैं, इनसे ज़्यादा तो हम जानते हैं। इसीलिए हम एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं हैं। हमारे पतन का कारण यही है। आगे चले तो नकुल का भी पतन हुआ, नकुल भी गिर गए। और जब नकुल गिरे नीचे तो आवाज लगाई, भैया ठहरो, नकुल का भी पतन हो गया है। नकुल के पतन का कारण क्या है? नकुल को भी सुंदरता का बड़ा अभिमान था, नकुल को भी सुंदरता का बड़ा अभिमान था, इसीलिए दूसरों का करता अपमान था, इसीलिए दूसरों का करता अपमान था। पतन नहीं होता किसी का भी अकारण, बताओ तो भैया के गिरने का कारण, बताओ तो भैया के गिरने का कारण। कहते नकुल को अपनी सुंदरता का अभिमान था। अच्छा, आज लोगों को सुंदरता का अभिमान है कि नहीं? हर चीज को हम सुंदरता से नापते हैं, उसको सत्य से नहीं नापते। देखो, एक शब्द आपने सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदर। इसका अर्थ क्या लगाते हो? इसका अर्थ लोग लगाते हैं सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। गीत में सुना होगा। पर ऋषियों ने कहा नहीं, किसी भी काम को आप करना चाहते हो तो इन 3 कसौटी पर कस करके देखो। वह सत्य भी होना चाहिए, शिव कल्याण करने वाला भी होना चाहिए, और सुंदर अच्छा लगने वाला भी होना चाहिए। पर यह हमने दोनों पहचान हटा दी, केवल सुंदरता पर प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए सब्जी बेचने वाले मिर्चों के ऊपर हरी लाइट लगाते हैं, हरी मिर्च दिखाई दे। टमाटर के ऊपर लाल लाइट लगाते हैं, टमाटर चमकने चाहिए जिससे जल्दी बिक जाए। क्यों? क्योंकि सुंदरता को प्राथमिकता दे रखी है। और अर्जुन का पैर फिसला, अर्जुन भी गिर गए। तो पूछा, महाराज अर्जुन का पतन क्यों हुआ? तो गिनाते हैं, अर्जुन ने कहा वीर ताके अभिमान में, शत्रुओं को भस्म कर दूंगा एक बाण में, शत्रुओं को भस्म कर दूंगा एक बाण में। सत्याचरण ही केवल जग का तरण तारण, बताओ तो अर्जुन के गिरने का कारण, बताओ तो अर्जुन के गिरने का कारण। अर्जुन के पतन का कारण है अर्जुन झूठ बोलता था। अच्छा बताओ, आजकल के जो उपदेश करने वाले हैं, आजकल जो धर्म का प्रचार करने वाले, वो सत्य बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं जी? वो सोच करके बताओ। आजकल भागवत कथाओं के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर झूठा प्रचार किया जा रहा है। सत्य को झूठ कहा जा रहा है, झूठ को सत्य कहा जा रहा है, और उसी का दुष्परिणाम है हमारे पतन का कारण हो गया। इसीलिए उनका पतन होने के बाद जेल में पड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऋषि दानंद कहते हैं सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हम इन पतन के कारणों से बचने का प्रयत्न करें। और आगे अंत में भीम कहते हैं मैं भी गिर रहा हूँ, मेरे पतन का कारण और बता दो। तो कहते हैं मैं भी गिर रहा हूँ युधिष्ठिर मुझको निहारिए, मेरे पतन का कारण नरेश दत्त विचारिए, मेरे पतन का कारण नरेश दत्त विचारिए। अधिक खाना वीरता का करना प्रसारण, बताओ तो मेरे गिरने का कारण, बताओ तो मेरे गिरने का कारण। मैं क्यों गिर रहा हूँ? तो कहा तुम्हारे गिरने के पतन के 2 कारण हैं। तुम ज़्यादा खाते थे। अच्छा,
मुसलमान लोग ज़्यादा मालदार हैं तुमसे या आप मालदार हो? कहते हम बहुत मालदार हैं, पर वो रूखी रोटी खा लेंगे पर मस्जिद में दान करेंगे। हम कितना दान करते हैं गुरुकुलों में, विद्यालयों में, जरा सोच करके देखना। एक रिक्शा चलाने वाला भी वो मस्जिदों में दान करता है, और हम बढ़िया से बढ़िया पिज़्ज़ा पर तो खर्च कर सकते हैं, हॉट डॉग पर तो खर्च कर सकते हैं, पर हम अच्छी जगह दान देने के लिए तैयार नहीं होते। यदि ये भावना बना लोगे, हम थोड़ा खाएंगे पर अपनी संस्थाओं को जीवित रखेंगे, तो याद रखना राष्ट्र की रक्षा हो सकती है, राष्ट्र की उन्नति हो सकती है। और कहते हैं दूसरा कारण है, तुम अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते थे। जब व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने लगता है, तब उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। आइए, राष्ट्र की उन्नति करना चाहते हैं तो इन पतन के कारणों से भी बचने का प्रयत्न करें, और राष्ट्र की उन्नति के लिए जो कार्य हैं उनको निरंतर करने का प्रयत्न करें। हम अपनी शक्ति को बढ़ाएं, आत्मिक बल को बढ़ाएं और सामाजिक बल को बढ़ाने का प्रयत्न करें। जातिवाद को कह रहे थे ना कि जातिवाद बढ़ाया नेताओं ने, क्योंकि बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, घटा है। और हमारे मंच पर भी आ गया, यहाँ भी अपनी जाति के ही उपदेशक भजनोपदेशक को बुलाने की कोशिश करते हैं दूसरे को। यहाँ भी आ गई बीमारी वही, क्योंकि जो वहाँ थी, जिस बीमारी को आर्य समाज ने खत्म किया था, उस रहस्य को न जान करके हम भी उसी दलदल में फिर फंसते जा रहे हैं। आइए, जिन कारणों से देश का पतन हुआ है, उन पतन के कारणों को दूर करने का प्रयत्न करें। राष्ट्र की उन्नति होगी, विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी कार्यक्रम सुने और